हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पे दिसंबर 24 के मैथमेटिकल फिजिक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सभी पीवाईक्यूज लेके आया हूँ। तो जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चंस आया था दिसंबर 2024 एग्जामिनेशंस में, आज हम यहाँ पर उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, ये रहा हमारी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन और आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन आईडी है वो हमारे पास है 705145 यानी कि 145। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि ये आपका पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो हमको यहाँ पर इस इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओवर द क्लोज कंटूर सी, ये हमको यहाँ पे एक कंटूर सी दिया गया है और ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्या गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों गिवन डैट। तो गिवन डैट में हमारे पास 1/2 पाई क्लोज इंटीग्रल, ये आपको दिया गया है 5 साइन के जेड डिवाइडेड बाई, यह आपके पास है z-2 का होल स्क्वायर और इंटू डी जेड। अब दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम इसके कैलकुलेट कर लेंगे सिंगुलर पॉइंट। तो हम यहाँ पर इसके सिंगुलर पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा z-2 इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब अगर आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये जो हमारा z इज इक्वल टू 2 है, ये इसका सिंगुलर पॉइंट है। तो ये हमारे पास क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर 2 का पोल आया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 2 पर। लेकिन जो हमारा रेजिड्यू है ये हमारे पास है पोल ऑफ ऑर्डर 2। लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास पोल ऑफ ऑर्डर अगर n होता है, तब उस केस में जो हमारा रेजिड्यू होता है ना, एट f ऑफ a, तो वो दोस्तों हमारे पास होता है लिमिट z टेंड्स टू a। ये दोस्तों हमारे पास होता है 1/फैक्टोरियल n-1, ये होता है dn-1 अपॉन dz n-1, और यहाँ से हमारे पास आता है z माइनस a की पावर n और इनटू fz। तो ये दोस्तों हमारा कब है, जब हमारा n ऑर्डर का पोल होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको दोस्तों पोल गिवन है वो हमारे पास क्या है, ऑर्डर 2 का, और आपका जो पॉइंट है वो क्या है, z इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा रेजिड्यू एट f ऑफ 2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लिमिट, ये हमारे पास हो जाएगा z टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा 1/फैक्टोरियल 2 1 माइनस, और यहाँ से हम इसको लिख लेंगे 2 - 1 डिवाइडेड बाई dz 2 - 1, और ये हो जाएगा हमारे पास z-2 की पावर 2, और यहाँ से हमारे पास आएगा 5, ये हो जाएगा आपका साइन के z डिवाइडेड बाई z-2 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। इससे दोस्तों हमारा ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है लिमिट z टेंड्स टू 2, ये हमारे पास हो गया है 1/फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा d ओवर dz, और यहाँ से क्या बचेगा 5 साइन के z। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर लूँगा, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा k और cos के z। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5k cos के 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास दोस्तों इसकी वैल्यू निकल के आई है 5k cos 2k। तो यहाँ पर हम दोस्तों लिख लेंगे 5k cos 2k। ये दोस्तों हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू निकल के आई है। अब मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका रेजिड्यू। ये तो रेजिड्यू है ना, ये दोस्तों हमारे पास क्या है, रेजिड्यू। तो ये तो हमारे पास है रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 2 पर। तो वो हमारे पास कितना है दोस्तों आपका, ये कितना निकल के आया था हमारे पास 5k cos 5k cos कितना है ये आपका 2k, है ना, सॉरी 2k। तो ये हमारे पास दोस्तों निकल के आएगा। अब जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू कोची रेजिड्यू थ्योरम होती है, तो वो होता है हमारे पास fz इंटू dz, ये हो जाएगा दोस्तों 2 पाई i, और समीशन ये होता है दोस्तों आपका रेजिड्यू।
अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास एफ जेड की वैल्यू है वो हमारे पास है 5 साइन के जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड, ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई आई, और ये वैल्यू है 5k आपका 2k। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है तो 1/2 पाई यहाँ पर ले आए हम, ये आपके पास है 5 साइन के जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर डी जेड, ये आपके पास आया है 5k cos 2k। तो दोस्तों ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम देखेंगे कि 5k cos 2k, तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो मैं लिख लेता हूँ ऑप्शन फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन आईडी है 705147, यानी कि 147 क्वेश्चन आईडी है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मतलब, ये आपका पार्ट सी का क्वेश्चन है ना, ये हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, गामा फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट जेड इज डिफाइंड एज। तो ये हमको दोस्तों यहाँ पे आपको एक गामा फंक्शन दिया गया है वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड रियल जेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो गामा जेड हैज ए ब्रांच पॉइंट एट जेड इज इक्वल टू 0, ए सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू 0, ए रिमूवल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू 0 एंड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों हमको ये बताना है कि ये जो हमारा गामा जेड है ना, ये क्या है, क्या ये एक ब्रांच पॉइंट है जेड इज इक्वल टू 0 पे, क्या ये एक सिंपल पोल है जेड इज इक्वल टू 0 पे, क्या ये एक रिमूवल सिंगुलरिटी है या ये एक एसेंशियल सिंगुलरिटी है जेड इज इक्वल टू 0 पर। तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चंस वैसे तो मैं है ना हम यहाँ पे इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वन लाइनर में समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमको पता है वी नो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा गामा n+1 इज इक्वल टू होता है हमारे पास n गामा n। तो यहाँ से अगर मैं गामा n की वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगा गामा n+1 अपॉन n। अब यहाँ पे n की जगह इसके अंदर हमको क्या दे दिया गया है दोस्तों z। तो ये हमारे पास है दोस्तों आपका गामा z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा गामा z+1 डिवाइडेड बाई z। अब हमको बताना है कि ये आपका कैसा मतलब यहाँ पे क्या है। तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे पोल निकालता हूँ, अगर हम यहाँ पे दोस्तों पोल निकालते हैं तो पोल हमारा आ जाएगा z इज इक्वल टू 0 पर। अब z इज इक्वल टू 0 ये क्या है दोस्तों, मेरा एक सिंपल पोल है। तो z इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका एक सिंपल पोल है। ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, सिंपल ऐसे आप इसको कर देंगे तो आंसर हमारे पास इसका क्या है 2 है ना। अगर आप उससे इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं उसको अलग से है ना यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की जो आईडी है वो हमारे पास है 705149, यानी कि 149 ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का है, मतलब ये क्वेश्चन आपका पार्ट सी में पूछा गया है। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उससे लगभग 13.5 मार्क्स का पेपर यहाँ पे निकल के आया है। 2 क्वेश्चन पार्ट सी में आ गए हैं और 1 क्वेश्चन आपका पार्ट बी में आया है। तो हम बोल सकते हैं कि 13.5 मार्क्स यानी कि 13.5 मार्क्स का पेपर आपका सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से निकल कर आया है। तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो चलिए फिर आप क्वेश्चन रीड करते हैं। दी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, यहाँ पर आपको ये एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल दिया गया है वेयर सी इज द यूनिट सर्कल अराउंड है ना दी ओरिजिन ट्रांसफर काउंटर क्लॉकवाइज इक्वल्स टू। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये जो हमारा इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दोस्तों आपका गिवन डेट, तो ये आ जाएगा आपका c, ये हमारे पास है दोस्तों z की पावर 4 और एक्सपोनेंशियल ये आपके पास है 1/2z और इनटू का dz। तब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे fz बनाऊँ अपना, तो मेरा जो fz है वो क्या बनेगा z की पावर 4 और e की पावर 1/2z। मैं एक्सपोनेंशियल को ऐसे लिख सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले तो आप देखेंगे कि z इज इक्वल टू 0 ये हमारा क्या है आपका एक पोल है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, तो अब हम इसको ओपन करेंगे तो देखो आप, तो ये जो हमारे पास fz है, ठीक है, तो z की पावर 4 को ऐसे रहने देते हैं और इसको यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। तो e की पावर x का हम यहाँ पे एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ये आएगा 1/2z प्लस ये हो जाएगा 1/2z का स्क्वायर फैक्टोरियल 2, फिर हमारे पास आएगा प्लस 1/2z का होल क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस ये होगा 1/2z की पावर 4 फैक्टोरियल 4 और प्लस ये आएगा 1/2z की पावर 5 फैक्टोरियल 5 और एंड सो ऑन। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस z की पावर 4 से
अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एफ जेड। अब ये आपके पास जेड की पावर 4 हो जाएगा प्लस, अब देखो जेड की पावर 4 से वाला जेड कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका जेड क्यूब अपॉन 2 प्लस, फिर यहाँ से ही अंदर जाएगा तो ये क्या बचेगा जेड स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ऊपर जेड स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 और फैक्टोरियल 2, फिर हमारे पास है प्लस ये आपके बचेगा जेड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल 3, फिर हमारे पास है प्लस, अब जेड की पावर 4 से जेड की पावर 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/16 फैक्टोरियल 4 प्लस, अब यहाँ पे जेड की पावर 5 है तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 32 और ये होगा फैक्टोरियल 5 और 1/z, ठीक है, और प्लस एंड सॉन दोस्तों ये आपका चलता रहेगा। अब दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा रेजिड्यू होता है ना, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे रेजिड्यू, है ना, रेजिड्यू एट, है ना, z इज इक्वल टू 0 पर अगर हम निकालें तो वो हमारे पास होगा कॉफिशिएंट, है ना, ऑफ 1/z। तो 1/z का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे 1/z का कॉफिशिएंट देखें तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों 1/z है, और इस 1/z का कॉफिशिएंट क्या है 32 इंटू फैक्टोरियल 5, तो ये हमारे पास है दोस्तों आपका 1/32 इंटू फैक्टोरियल 5। तो दोस्तों ये आपका इस तरीके से यहाँ पे निकल के आया है ना, तो ये रेजिड्यू निकल के आया है, ये हमारा रेजिड्यू निकल के आया है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू कोची रेजिड्यू थ्योरम, तो अगर हम यहाँ पे कोची रेजिड्यू थ्योरम की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास 2πi और समीशन ये हो जाएगा आपके पास रेजिड्यूज, ठीक है। तो इंटीग्रल क्या था दोस्तों आपका z की पावर 4 e की पावर 1/2z dz इज इक्वल टू 2πi, ये हो जाएगा 1/32 फैक्टोरियल 5, तो इससे ये आ जाएगा आपका πi/16 फैक्टोरियल 5, और जब मैं दोस्तों इसको सॉल्व करके लेके आऊँगा तो ये आ जाएगा हमारा 1920। तो ये हमारे पास दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ना, तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो ये थे दोस्तों हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस जो कि इस बार दिसंबर 2024 में आपसे पूछे गए थे। तो आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इस बार हमारी 13.5 मार्क्स की आई है, लगभग 13.5 मार्क्स का आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यहाँ पे आया है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन मैथमेटिकल के और आए थे, तो घुमा फिरा के जो हमारा पेपर है वो आपका लगभग है ना 22 मार्क्स से ऊपर का आपका यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये रहा, और दोस्तों लास्ट में जाने से पहले आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आपको CSIR नेट एग्जाम से रिलेटेड, गेट एग्जाम से रिलेटेड, IIT जैम एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, हाई लिखना है, अपना नेम लिखना है, और जिस भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे CSIR नेट एग्जाम हो, चाहे गेट एग्जाम हो, चाहे आपका IIT जैम हो, फिजिकल साइंस, तो वो आप जरूर मैसेज कीजिए। उससे ये लगता है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो और आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। नहीं तो क्या होता है कि कोई भी रैंडम पर्सन आता है और ग्रुप में वो ऐड हो जाता है, तो फिर ग्रुप में चीज़ें सही नहीं जाती, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, है ना, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।